अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह समस्त पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले विभाव परिणतियां हैं। वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणतियों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणतियों की ज्ञाता दृष्टि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभवन करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो विभाव परिणति है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल
अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी परिणाम जो राग आदि परिणतियां हैं उनका भी मेरे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी जो ज्ञान है उस परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश रूप परिणाम भाव कर्मों से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। इंद्रिय जनित ज्ञान शरीर आदि पर द्रव उनसे भी मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म और 9 कर्म से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुणवंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा।
आज का बोल है 880वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 199 पर यह बोल आया है। बोल नंबर 880। बहन के यानी बहन श्री के वचनामृत में आता है, पुस्तक है ना वचनामृत, उसमें आता है कि हे जीव, तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में रुचे ऐसा है, इसीलिए वहाँ उपयोग लगा दे। प्रवचन सार में तो कहते हैं कि शुभ अशुभ दोनों भाव दुख रूप हैं। अशुभ के फल में नरक और शुभ के फल में स्वर्ग भोग मिलते हैं, किंतु उस भोग में लक्ष्य जाए वह भाव भी अशुभ होने से दुख है। इसीलिए अशुभ का फल नरक और शुभ का फल स्वर्ग, वहाँ भी दुख ही है। तो शुभ अशुभ के फल में अंतर कहाँ रहा? वे दोनों ही दुख के कारण हैं। तो शुभ को अच्छा कैसे कहा जाएगा कि प्रभु जिनके फल में दुख है ऐसे शुभ तुझे क्यों रुचते हैं? देखिएगा बड़ी सुंदर बात यहाँ आचार्य भगवंत ज्ञानी पंच परमेष्टि आदि हमें समझाते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो शरीर रागादिक से भिन्न है, परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझा? जिसके आश्रय से हमारे पंच परमेष्टि अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं। समझे आप? तो यहाँ ये कहते हैं कि वहाँ पर अपने उपयोग को यानी पर्याय को लगाओ। समझ नहीं आप? द्रव और पर्याय स्वरूप वस्तु होती है ना। आप कौन हो? चेत निसर वस्तु हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो, रूपी नहीं हो। समझ में आया? तो कहते हैं बहन श्री यानी चंपा बहन श्री है। वचनामृत में आता है कि हे जीव, तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। अनंत काल हो गया है, हमने कभी भी अपने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है, क्योंकि हमारी पर्याय में अपने आत्मा की रुचि ही जागृत नहीं हुई है। हमारी पर्याय में निरंतर पर पदार्थों की रुचि पड़ी हुई है, पाप के परिणामों की रुचि पड़ी हुई है, और पुण्य के परिणाम से मेरा आत्म कल्याण होगा ऐसी अंदर में वासना रुचि पड़ी हुई है। समझ में आया? तो ज्ञानी कहते हैं कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि अंदर में जागृत करो। बिना रुचि के आपको वह चैतन्य वस्तु पर्याय में प्रकट नहीं हो सकती है। और कहते हैं कि तू अपने आत्मा में रुचि लगाएगा तो अवश्य तेरा उपयोग मन पर्याय वहाँ क्या आनंदित हो जाएगी, वह तुझे आत्मा रुचेगा ही रुचेगा। इसीलिए सर्वप्रथम जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है उन्हें सबसे पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा, उन्हें सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना पड़ेगा।
और उसका श्रद्धान भी आपको अपनी आत्मा में करना पड़ेगा। तो कहते हैं तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे। उपयोग यानी वर्तमान में मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो बैरमुखी हो रही है वह अंतर्मुख कर। किसको पलटना है? वर्तमान पर्याय को पलटना है। समझ में आया? ये वर्तमान की पर्याय कब उल्टा करेगी, कब पलटी जाएगी? जब आपकी पर्याय में अपनी आत्मा की रुचि होगी तो। समझ गए? अंदर में आपको अपनी आत्मा के प्रति जागृति नहीं है तो वह पर्याय पलट नहीं सकती है। समझ गए आप? तो कहते हैं तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। समझ गए आप? तो वो कितनी जल्दी बोरियत हो जाते हैं आप पंच इंद्रिय के विषयों में। आप बताइए, आप निरंतर यह जीव दुखी है, बदलने का चेष्टा करता रहता है। हर समय उसके ज्ञान के गेय बदलते रहता है। कभी स्पर्श इंद्रिय के विषय बदलेगा, कभी रसना इंद्रिय के, कभी कर्ण इंद्रिय के, कभी चक्षु इंद्रिय के। हैं इसका उपयोग ऐसा हो गया है जैसे जो कौआ है ना, कौआ के गोलक होता है एक और पुतली दो हैं। समझे? इतनी जल्दी फिरती है कि सामने वाला यह समझ ही नहीं पाता है कि इसके जो है दो आँख पुतलियाँ इतनी जल्दी इसका उपयोग फिरता रहता है। पुतली कितनी जल्दी है ना, दो आंखें पर है एक, क्या एक गोलक है ना अंदर है, इतनी जल्दी फिरता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि इसकी एक आंख जो है अंधा है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीवों का उपयोग ऐसे ही फिर रहा है, उसे पता ही नहीं पड़ता। कभी स्पर्श इंद्रिय की तरफ जाएगा, कभी रसना इंद्रिय की तरफ जाएगा, हैं समझ गए आप? कभी जो है कर्ण इंद्रिय के विषय, कभी चक्षु इंद्रिय के विषयों में वहाँ पलटता रहता है। कहाँ पर? पंच इंद्रिय के विषयों में यह जीव अज्ञानता से उनमें सुख की कल्पना करके अपने उपयोग को लगाए हुए हैं। इसीलिए तो हर देखो थोड़ी थोड़ी देर में कितनी जल्दी बोरियत हो जाती है। समझ नहीं आप? दुखी दुख है, बैर मुक्ता दुख है। आदि सुबह बैर मुक्ता दुख है, अंतर मुक्ता सुख। बैर मुक्ता तो कहती हैं अगर तुझे कहीं ना रुचता हो, हैं तेरा मन नहीं लगता हो, तो क्या करना? अपने उपयोग को पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानिएगा। आप चैतन्य वस्तु हो, आप शरीर नहीं हो। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आए भैया? अंदर जो अमूर्त पदार्थ है ज्ञानेश्वर है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसका सेवन समस्त पंच परिविष्टि करते हैं, ऐसी चैतन्य वस्तु शरीर रागादिक के पीछे है। वहाँ अपने उपयोग को वहाँ ले जा, तो वहाँ तेरा मन बिल्कुल ऐसे लग जाएगा कि पूछो ना। क्या आपको फिर कभी भी बोरियत नहीं होगी? क्या जिसने एक बार अपने आत्मा का ज्ञान कर लिया, अपने आत्मा का श्रद्धान कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, समझने आप? सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, ऐसा जिसको पर्याय में ज्ञान और श्रद्धान हुआ है, उसने अपने आत्मा का आनंद लिया है। समझने आप? वहाँ पर आपको आनंद ही आनंद मिलने वाला है। इसीलिए कहते हैं तुझे कहीं ना रुचता हो। अनादिकाल तो हो गया भाई साहब, बताइए आपको कितना समय हो गया इस संसार में रुलते रुलते? कब से हो आप? अनादि से हो। समझने आप? ऐसे ही बैरमुखी होकर पर का लक्ष्य कर करके जीव संकलेश परिणामों की उत्पत्ति करता है। फिर उसके साथ में कर्म, उसकी आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन होता है, और फिर जो है फिर वे कर्म उदय में आते हैं। फिर उन्हीं को ऐसी बस ये बैरमुखी है
ऐसे ही समय पास कर रहा है, समझिए आप। तो ज्ञानी कहते हैं कि अगर तेरा मन वास्तव में कहीं नहीं लगता है तो तू अपनी आत्मा को जब जानेगा तो तेरा मन फिर वहां से हटेगा नहीं। क्या? इसीलिए अपने उपयोग में अपनी चैतन्य वस्तु है जो परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, अमूर्तिक है, उसको तू पहचान, अंदर में पर्याय में उसकी रुचि जागृत कर। जो काम तुमने अनादि से नहीं किया है वो काम करने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं इसमें कोई काल बाधक नहीं है। समझे नहीं आप? कोई काल बाधक नहीं होता है। हमें पंचम काल चल रहा है, पंचम काल के मुनराज जी तो पंचम काल के लोगों को बता रहे हैं ना। तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे। अब उपयोग कैसे पलटा जाएगा? अगर अंदर में चैतन्य धर्म की रुचि है आपको तो उपयोग पलट जाएगा। हम उपयोग तो पलटना चाहते हैं पर आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के बिना पलटना चाहते हैं। कैसे पलटना चाहते हैं? ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? हैं? अब ध्यान करने आप जाते हो है भाई साहब तो बोर होने लग जाती हो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, श्रद्धान नहीं है, अपनी चैतन्य वस्तु का पता नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान के काल में ऐसा लगता है, कंठाला ऐसा लगता है, क्योंकि बैठना ही नहीं चाहते हो। वहाँ जाते हैं तो अंदर कुछ मिलता ही नहीं है। मिलेगा कहाँ से? पहले विकल्पात्मक स्थिति में निर्णय तो करो कि आप कौन हो। अंदर में पर्याय में अपने चैतन्य वस्तु की रुचि अंदर में जागृत होना चाहिए। बिना रुचि के आपका उपयोग पलट नहीं सकता है। समझ रहे आप? उपयोग को पलटना है तो अपनी चैतन्य वस्तु को अंदर में रुचि जागृत कीजिएगा। जो आप हो उसकी बात कर रहे हैं। दोनों शब्द लिए। अगर आपको कहीं न रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे। पहले कहा उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। क्या क्या करना है? किसकी रुचि जगाओ अंदर में पर्याय में? चैतन्य की रुचि। अपनी चैतन्य वस्तु की रुचि होना चाहिए कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना एक आत्मा ही चाहिए। समझ आप? आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने बड़ी सुंदर बात की। 110वें नंबर का गाता है। शिष्य पूछता है कि प्रभु क्या भगवान बनने का कोई शॉर्टकट उपाय है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ है उपाय, शॉर्टकट है उपाय, भगवान बनने का पर्याय भगवान बनने का उपाय है। तो प्रभु क्या है वो? तो कहते हैं आकिंचन स्वरूपो हम। ऐसी अंतर में भावना भाते हुए या एकांत में जाकर बैठ जाइए तो आप अल्पकाल में पर्याय में भगवान हो जाओगे। बोलो भैया आपको मंजूर है ये बात? कैसी भावना? आकिंचन स्वरूपो हम। कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। पहले वो भाव से नग्न है। समझ रहे आप? मैं तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। लेकिन अभी हमको ऐसी अंदर में कहाँ है? समझ रहे आप? जो चीज आपके पुण्य के वजह से मिली है भाई साहब वो तो मेरी है ही है, लेकिन दूसरे की हड़पने की भी आदत गंदी पड़ी हुई है। बताओ जिसकी नीयत खराब होगी तो क्या उसकी बरकत होती है क्या? लौकिक में तो न्याय है ना। नीयत खराब वाले की क्या पर्याय में बरकत होगी क्या? सम्य दृष्टि की नीयत बिल्कुल सही है। क्या वो एक परमाणु मात्र भी जगत के एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानता है। समझ में आएगा? परमाणु मात्र तो छोड़ो, एक समय की राख की पर्याय को भी वह अपना नहीं मानता है। मेरी तो एक चैतन्य वस्तु है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से
कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। अब ऐसी भावना आप अंदर में भाई आप, फिर देखो आपको कौन दुखी कर सकता है? क्या समय दर्शन तो तत्काल हो जाता है। तो कहते हैं कि आपके पास में जो है आप ये विश्व जो बना, विश्व जो है इसमें आपको जो है क्या है, ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, ये आपको गिफ्ट में मिला है। ये आपको प्रकृति की तरफ से जो है सौगात मिली है। आप स्वयं सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, अमृत के पिंड हो, प्रभुता से भरपूर हो। बताइए आप, जिसमें दुख नाम का लवलेश भी नहीं है, ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा वर्तमान में विद्वान है। आपको कहीं जाना नहीं है, बस आपको उसका ज्ञान नहीं है। क्या? वो ज्ञान के अभाव में श्रद्धा नहीं है। क्या हो गया भाई? और जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ हम उपयोग लगाना चाहते नहीं है। जहाँ अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान कराया जाता है वहाँ जाकर हम अपना उपयोग लगाते नहीं है। तो बताओ कैसे हमें उस वस्तु की प्राप्ति होगी? यानी कहते हैं कि भाई साहब है, तेरा मन अगर वास्तव में संसार से उब चुका है, ये सब संसारी जीव जो हैं सब जो हैं भाई साहब झूठ माया चालियों वालों का है संसार। यहाँ कोई किसी का वास्तव में नहीं है। क्या आप प्रत्यक्ष में आप देख रहे हो, समझ रहे हो, और ज्ञानी अपन को समझा रहे हैं, और तो अभी हम जबरदस्ती का समय पर द्रव्यों के प्रति प्रेम किए जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? बोलिएगा। जो चीज हमारी कभी थी नहीं पर कभी हो सकती नहीं है, उसकी अंदर में भावनाएं इच्छाएं प्रबल होती चली आ रही हैं। ज्ञानी कहते हैं वे पर पदार्थ तुझे कभी मिलने वाले नहीं है, इसीलिए तू अंदर में उनकी वांछा इच्छा छोड़ दे। समझ रहे आप? उनकी तरफ जाने से तो पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है। तो साहब कैसे छोड़ें? कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो कि आपकी जो चैतन्य वस्तु है वह जो चैतन्य वस्तु है, वह चैतन्य वस्तु जो है कैसी है? दुख की पर्याय के अभाव स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस विश्व में अगर कोई सुखरूप वस्तु है तो आप निर्णय तो करो कि जगह विश्व सुखरूप वस्तु कौन सी है। अब इतना भी निर्णय नहीं करोगे आप, मनुष्य का संगी पंचेंद्रिय पर्याय है क्या भाई? इतना निर्णय तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? तो यही यहाँ समझाया जा रहा है कि तेरा मन है तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे। और वह जब पलटता है, उपयोग यानी दर्शन ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और वह जब पलटता है जब तुम्हें अंदर में अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने की भावना अंदर में जागृत हो। चैतन्य वस्तु अपनी, मुझे तो वैसे स्वभाव में मेरा आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपनी आत्मा को पहचानना है, ऐसी जब संकल्प है पर्याय में मन में संकल्प होता है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाहरी जगत के पदार्थ चाहे हमारे अनुकूल पड़ रहे हैं चाहे प्रतिकूल पड़ रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब अंदर में ऐसी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं तब वह पर्याय में कैसे अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ वह बढ़ती है। उपयोग को पलट दें, बस एक ही उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है। अंदर में चैतन्य वस्तु की जागृति हो, उस रुचि के कारण से पर्याय जो है कैसे में उपयोग पलट जाता है। क्या हो जाता है? सबसे पहले अपने आत्मा को जानने के, जिसे भूल के हमने अनंत दुख उठाए हैं,
जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत। ये चार गतियां किनकी हैं? अज्ञानी जीवों के लिए हैं, जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। वे जीव 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण करते हैं। समझ गए? ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष गति है। कौन सी गति है? अपर गति, मोक्ष गति। वह अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से आश्रय से मिलती है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। किसमें रुचि लगा? हमारी रुचि काय में है भाई साहब? रुपया पैसे में है। चमड़ी चलिया पर दमड़ी ना छोड़े, काय की रुचि है अंदर में। घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे काम की बिल्कुल भी नहीं है, और कोई तुमसे अगर मांगने आए तो तुम देने में तुम्हें तकलीफ हो जाती है। भले उसका पाप लेते रहोगे आप, लेकिन किसी के काम में भी आती हो तो अभी भी देंगे। तो पर्याय में पकड़ किनकी है? परद्रव्यों की है। समझे नहीं आप? तो कहते हैं कि अंदर में पर्याय में अपने आत्मा की रुचि लगाओ। आप थोड़ा विचार कीजिए कि हमारे सिद्ध परमात्मा सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी हैं तो वे किसके बल पर सुखी हैं? उनके पास में तो शरीर भी नहीं है, उनके पास तो 8 कर्म भी नहीं है, समझ गए नहीं आप? मूल देश के परिणाम भी नहीं है, फिर भी आत्मा है कि नहीं है? कितने सुखी हैं वे? आपके पास में क्या है बोलो? शरीर संयोग में दिखता है, शरीर भी आत्मा का नहीं है। 8 कर्म भी आत्मा के नहीं है, वे भी जड़ हैं। और रागादिक परिणतियां वे भी बार बार रहती हैं। कोई भी तो अज्ञानता की निशानी है। समझ? सुखी होने का अगर कोई विधान है, पर्याय में निराकुलता प्राप्त करने का अगर कोई व्यवस्था है इस लोक में, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, समझ नहीं आप? उसकी अंदर में रुचि जागृत करो तो वहां मन लगेगा ही लगेगा। यानी जीव गारंटी कहते हैं, गारंटी देते हैं। क्या तुझे जगत रुचि अगर बोलिए आत्मा रुचिएगा ही। शांत रस से लवालव है ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन सलोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या ऐसी आत्म वस्तु है, सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, द्रग ज्ञान सुख वीर का भंडार है बड़ा। क्या ये आपको प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिली है, पर आप उसकी जानकारी के अभाव में दुखी हो रहे हो। जिन जिन ने भी जानकारी ली है वे सब सिद्ध परमात्मा पर्याय में हो गए भैया, और जिनको भी होना है सब एक ही विधि से हुए हैं और इसी विधि को अपनाते हैं और सिद्ध पर्याय जैसे भगवान जैसी पर्याय प्रकट कर लेते हैं। समझ गए नहीं आप? बैरमुखी होकर कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, जितने भी पर्याय में भगवान हुए हैं, सबने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर भाई साहब उसके आश्रय से सुखी हुए हैं। वो चीज आपके पास में भी है, वैसी की वैसी है जैसी सिद्ध परमात्मा के पास में है, फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि पर से तुम सुख माने बैठे हो। कहां से? गर्मी पड़ रही है भाई साहब, एसी चालू कर दो, कूलर चालू कर दो, सुखी हो जाएंगे।
भूख लग रही है तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जरा एक समय के लिए सोचो तो सही, क्या हमारा सुख एसी और कूलरों में है क्या? क्या हमारा सुख बढ़िया बढ़िया व्यंजनों में है क्या? अरे वे स्वयं ही सुख से रहित हैं, वे तुम्हें सुख कहां से देंगे? यहाँ तो धर्म में ये कहते हैं, भले ही अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की पर्याय अनंत सुखरूप परिणमन कर रही है, उनका आत्मा भी सुख स्वरूप है, परिणामों में भी अनंत सुख प्रकट है, वे भी तुम्हें सुख नहीं दे सकते हैं। तो पंच इंद्रिय के विषयों में, जड़ पदार्थों में जहाँ सुख नाम की गुण भी नहीं है, बताओ, जब वे नहीं दे सकते हैं तो भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ हम क्यों दौड़ लगा रहे हैं? पर हमारे पास समय नहीं है ना इतना विचार करने का। समझ में आया? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे कौन शिव साधन करते संयम से अनुराग। उनके पास क्या कमी थी हमारे तीर्थंकरों के पास में? विषय भोग कम थे क्या? समझिए आप, इनका शरीर भी इतना बलवान था, अगर उंगली को टेढ़ी करने तो देवगति के देव सब मिलके भी उनकी सीधी नहीं करवाते थे। ऐसा तो उनका शरीर का बल था। बाद में पुण्य का उदय भी इनका इतना ऐसा, लेकिन उन्हें उसमें सुख नहीं दिखा। सुख है कहाँ जो दिखेगा? ज्ञानियों को सुख दिखता है अपनी चेतनी सर वस्तु में। यही तो एक सुख स्वरूप वस्तु है, सुख शांत स्वरूप है। इसको पहचानिए। तो कहते तुम इसको अगर पहचानोगे तो भाई साहब तुम्हारा मन फिर वहां से हटेगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं। लपकी गाय गुलोदी खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए, बुंदेलखंड की कहावत है। अगर वह गाय गुनौदी महुआ के पेड़ में जो लगने वाला गुनौदी को खा ले तो उसका मालिक कितना भी उसे रोके वहां न जाने से मना करे तो भी ये दौड़े दौड़े उस महुआ तले आ जाती है गुनौदी खाने के लिए। ऐसे ही जिसने एक बार अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया है, चाहे उपयोग कहीं भी इधर भी उधर चला भी जावे अपनी कमजोरी से, क्या तो भी वह उपयोग भाई साहब अपनी आत्मा की तरफ ही जाएगा। ऐसी सुंदर वस्तु आत्म वस्तु है। इसे कहते जहाँ अगर तेरा मन कहीं दुनिया में अगर तू ऊब चुका है तो वहां से तू अपने उपयोग को वेद ज्ञान के द्वारा हटा ले और वेद ज्ञान के द्वारा अपनी चेतन वस्तु की तरफ ले जाएगा तो तेरे को वहां से हटने की इच्छा ही नहीं होगी। ऐसी शांत स्वरूप वस्तु है ये। एक बार निर्णय तो करो, इस जगत में सुख स्वरूप और ज्ञान स्वरूप वस्तु वो कौन सी है? जब इतना भी निर्णय नहीं करोगे धर्म के नाम पे, अगर पर्याय में सुखी होना है तो सर्वप्रथम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। इस देह देवल में अगर कोई स्थायी वस्तु है तो वो चेतन भगवान आत्मा है और पर्याय का धर्म है कि उसका आश्रय ले। किसका आश्रय ले? अपनी चैतन्य स्वरूपी वस्तु का आश्रय ले। अविनाशी तत्व है ये शरीर, तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षणभंगुर तत्व है। और ये रागादिक पंडित स्वभाव भाव रूप से जो उत्पन्न होती है वे हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं और विनाश को प्राप्त होती हैं। अगर कोई स्थायी वस्तु इस शरीर के अंदर है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो कि आनंद स्वरूप है। उसके पास जाने के लिए भगवान हमसे कह रहे हैं, क्या भाई कहाँ जाना है आपको? अपने भगवान आत्मा के पास जाओ। कैसे जाएं? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। किसमें रुचि लगा? अपनी चैतन्य वस्तु में रुचि। परिचय के बिना प्रीति होती है क्या जगत में? पहले तो परिचय ही होता है ना, फिर प्रीति प्रेम तो बाद में होता है ना। फिर उस
व्यक्ति के प्रति समर्पण कब होता है, बाद की बात है ना। ऐसे ही पहले अपने आत्मा का परिचय करो। मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर राग आदि तो पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझे नहीं आप? फिर उसके प्रति प्रेम होता है। ओह प्रभु, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। वैर मुक्ता कोई धर्म मानता था, प्रभु अंतर मुक्ता ही वास्तव में धर्म है। वही हमारी पर्याय में निराकुलता उत्पन्न कराने वाला है। इसको धर्म कहते हैं ज्ञानी। कहते हैं तुझे कहीं न रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। किसमें रुचि लगा? अभी तो हमें नोटों की रुचि है, काय की रुचि है, भोगों की रुचि है, शरीर की रुचि है। देखो ना कैसे कैसे का समय शरीर को प्रदर्शन दिखाने वाले मिल जाएंगे आपको। समझ नहीं आप? जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, समझे? जगत में कहीं भी रुचे कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें तुम्हें रुचि है। बताओ रुचि बताओ। आप टीवी भी देखते हो हैं तो तुरंत का एकदम वैसा भी ये बदलो ये बदलो हैं। एक चीज ऐसी हो जिसपे आप अपने उपयोग को टिका के बैठ जाओ। गुलाब जामुन खा रहे हो तो खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। स्पर्श इंद्रिय के भोग में सुखी मानते हो तो करते रहो करते रहो करते रहो। फिर क्यों हटते हो वहां से? है क्या? अरे जगत में ऐसी कोई भी वस्तु है जहां तुम्हें रुचता हो? बताओ तो, एक तो बता दो। ऐसा जगत में कोई भी पदार्थ नहीं है जहां पे हमारा मन रुचि जाए और फिर भी जबरदस्ती लगे हुए हैं। कहते जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है। टीवी देख रहे हो आप, भाई साहब ये कि कोई सीन आ जाए, अब इसको हटाओ दूसरे लगाओ। क्यों भाई साहब देखो ना, अब फिर इसको हटाओ फिर इसको हटाओ फिर इसको हटाओ। ऐसी चक्षु इंद्री में, ऐसी स्पर्श इंद्री के विषय में है क्या भाई साहब? कहाँ रुच रहा है बताओ? आप उसमें बोलते ही हो पाठ में, बन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली किंचित रेखा। क्या सुख की रेशा है, समझे आप? अनंत काल से हमारा आत्मा पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहा है, पर एक समय के लिए भी उसे निराकुलता सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि आत्मा का सुख पर पदार्थों में नहीं है। आत्मा का सुख तो आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। इसलिए जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जहां तुझे रुचे है। एक समय भी नहीं टिकता नहीं वहां पे, चाहे वह स्पर्श इंद्रिय का विषय हो, चाहे वह रसना इंद्रिय का विषय हो, चाहे वह कर्ण इंद्रिय का विषय हो, चाहे वह चक्षु इंद्रिय का विषय हो, चाहे वह घ्राण इंद्रिय का विषय हो। भाई साहब तो कहते हैं जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है। रुच रहा है तो फिर हटते क्यों वहां से? लगे रहो ना भाई साहब, हैं? पर हम विचार नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। ये सब निर्विचारी लोगों का काम है। समझेंगे आप? विचारवान तो समझ गए हैं। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। अपना चेतन सर भगवान आत्मा पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है, ज्ञानानंद स्वरूपी है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। विचारवान तो जाइए यहाँ देखते हैं, अंदर में देखते हैं, अपने आत्मा सुख स्वरूप है। फिर कहते हैं परंतु एक आत्मा में रुचे ऐसा है। क्या? एक चैतन्य वस्तु एक ऐसी है जो स्वयं सुख स्वरूप है। अगर अंदर में आपकी पर्याय में अपनी आत्मा के प्रति रुचि जागृत हो गई तो भाई साहब आपका मन फिर वहां से हटेगा नहीं। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से पर्ण में।
समझ गए? आपका मन फिर वहां से हटने वाला नहीं है। जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो तुम्हें रुचे एक बार, पर आत्म वस्तु ऐसी है कि तुमने अगर अपनी उसमें रुचि जागृत कर ली तो वहां से तुम हटे ही नहीं सकते हो, तुम्हारा उपयोग वहां से हट नहीं सकता है। दूसरे लायक अगर जगत में कोई वस्तु है तो वह चैतन्य वस्तु है, जो कि आप स्वयं हो, है? और जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपको रुचि। समझ गए आप? ये बताया मैंने कि जगत में कहीं रुचि ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में रुचि ऐसा है। समझ गए आप? इसीलिए आत्मा की रुचि अंदर में जागृत कीजिए। इसीलिए वहां उपयोग लगा दे। क्या कर दे भाई साहब? उपयोग को कहाँ लगाना है? हम उपयोग को कहाँ लगा रहे हैं? अरे उपयोग जिसका है उसमें लगा दे तो भाई साहब अल्पकाल में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि प्रकट हो जाते हैं। सुबह का छदमस्त शाम को परमात्मा हो जाता है। समझ गए आप? अपने उपयोग का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना? अपनी चैतन्य वस्तु में करना, तो पर्याय में परमात्मा हो जाओगे भाई साहब। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की तो तुरंत उत्पत्ति हो जाती है, संसार की बेल तो कट जाती है, और अल्प काल में वह आत्मा अत्यंत सिद्ध पर्याय को लेके आता है भाई साहब। आत्मा की रुचि वालों को ये चीजें मिलती हैं। देखो कहते हैं, इसीलिए वहां उपयोग लगा। जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो तुम्हें रुचि, पहली बात, जहां तुम अपना उपयोग लगा सको। और आत्म वस्तु ऐसी है, तुम अगर अपना उपयोग वहां लगाओ तो वहां से हट नहीं सकता है, ऐसी है। वहां रुचे ही रुचे। इसीलिए अपने उपयोग को वहां अपने आत्मा में लगाओ। ना लगाओ, आत्मा में लगाओ भैया। समझ गए यार? इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। आगे देखिए, प्रवचन सार में तो कहते हैं कि शुभ अशुभ दोनों भाव दुख रूप है। प्रवचन सार आदि ग्रंथ है, समय सार जी आदि समय। शुभ अशुभ भाव जो है वे दुख रूप है। शुभ भाव यानी क्या? भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, है समझ गए आप? व्रत का, महाव्रत का जो परिणाम होते हैं वे सब शुभ भाव हैं। वे कसाई की मंदता लिए होते हैं। और आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के जो परिणाम होते हैं वे सब संकलित रूप परिणाम है, वे पाप रूप परिणाम है। और दोनों परिणाम गैरमुखी हैं। समझे? चाहे पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो, दोनों ही परिणाम गैरमुखी तत्व हैं। उसमें आत्मा की कोई स्वाधीनता नहीं है। परिणाम के बिना कोई वस्तु रहती नहीं है, कोई जीव जब नहीं रहता है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या? तीन तरह के परिणाम बताए अरिहंत परमात्मा ने। एक पाप रूप परिणाम, संकलित रूप परिणाम। दूसरा कसाय की मंदता लिए परिणाम, वो पुण्य परिणाम है। और तीसरा परिणाम वीतराग रूप परिणाम। वीतराग रूप परिणाम इस जीव को अनादि से कभी भी उसकी पर्याय में वीतराग रूप परिणाम नहीं हुआ है। वीतरागी रूपी परिणाम अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से होता है? अंदर जो स्थिर वस्तु है, जब ये आत्मा सम्यक भेद ज्ञान करता है, अपनी उपयोग को, अपनी पर्याय को, अपनी ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति होती है। आपको किसी ना किसी परिणाम के साथ में तो रहना ही पड़ेगा। पाप का परिणाम तुम्हें पसंद है कि पुण्य का परिणाम पसंद है कि वीतराग रूप परिणाम पसंद है, ये आपको करना पड़ेगा। अनादि काल से हमारा आत्मा पुण्य पाप के परिणामों के साथ में है। वीतराग रूप परिणाम कभी भी प्राप्त नहीं किए हैं। वीतरागी रूपी परिणाम तो अपने आत्मा को समझकर
जब पर्याय उसका आश्रय लेती है वीतराग द्रव्य का, आनंद स्वरूप वस्तु का, तो पर्याय में वीतराग दशा प्रकट होती है। तो मैंने आप पुण्य पाप के परिणाम सब परलक्षी भाव हैं, वे स्वयं दुख स्वरूप हैं। तो बताते हैं प्रवचन सात जी ग्रंथ है आचार्य कुमकुम देव का, शुभ अशुभ दोनों भाव दुख रूप है। कैसे हैं? पराधीनता सुख का कारण है कि सुख का कारण है? आप किसी के पराधीन बने रहो तो आपको अच्छा लगता है क्या? कि स्वाधीनता से अपना काम कर लो वो अच्छा लगता है? ये तो आपकी कॉमन सेंस की बात है, न्याय से लॉजिक से भगवान समझाते हैं अपन को। क्या अब आप बैठे रहो, भाई साहब जरा एक गिलास पानी ले आओ, दे दो भैया, तो तुम्हें अच्छा लगता है? खुद उठ के कहा तुम पानी पी लो, वो अच्छी बात है? सोचिएगा आप, पुण्य पाप के परिणाम सब पराधीन तत्व है, आश्रव तत्व है, वे स्वयं दुख स्वरूप है। वे तुम्हें सुख कहां से दे देंगे? हैं? तो कहते हैं शुभ अशुभ दोनों भाव दुख रूप हैं। उसका हेतु बताएंगे अभी आगे। अशुभ के फल में नरक जाता है। क्या है? अपनी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के हैं जो परिणामों की उत्पत्ति हो रही है, तो आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो कि मनुष्य पर्याय में जाने की तैयारी कर रहे हो कि नरक और त्रियंश गति में अपनी आत्मा को ले जा रहे हो? हमारे आपके आत्मा में जो हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम, चोरी के परिणाम, कुशील के परिणाम, बहुत परिग्रह इकट्ठे करने के जो परिणाम हो रहे हैं, वो कहाँ ले जाएंगे? नरक में ले जाएंगे। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी हैं? कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहे हो अपनी आत्मा को भाई साहब? हैं? अपने हाथ में है, अपने हाथ में डोर है ये। मनुष्य पर्याय में तो ये समझ पैदा हो जाती है आगे। अगर आप समझना चाहो तो त्रियंश गति के जीवों को कौन समझाए बताओ? तो पड़े हैं सो पड़े हैं, खा लिया फिर सो गए, खा लिया फिर सो गए हैं। एक कुत्ता देख के दूसरे कुत्ता भौंकता रहता है। बोलो कितने कसाई कैसे परिणाम, अच्छे परिणाम हो रहे होंगे क्या? आप सोचिए, जब संगी पंचेंद्री कुत्ता है, एक मोहल्ले में दूसरा कुत्ता आता है तो कैसी लड़ाई झगड़े करता है, तो उसके परिणाम में आनंद होता होगा क्या? है? ऐसे ही हम घर घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कौन से परिणामों का बंद कर रहे हो? कहाँ की तैयारी कर रहे हो आप? कहाँ ले जा रहे हो अपने आत्मा को? नरक त्रियंश में ले जा रहे हो। अभक्ष का सेवन करते हो आप, हैं? जीवों की हिंसा करके कैसे में अपना कल्याण करना चाहते हो क्या? सोचिएगा। तो कहते अशुभ भाव से यह जीव अशुभ के फल में नरक जाता है, नरक और त्रियंश गति मिलती है, समझिए आप। और शुभ के फल में पूजा का परिणाम है, भगवान की भक्ति का परिणाम है, समझ गए नहीं आप? वह शुभ भाव है, उसके फल में जीव जो है स्वर्ग में भोग, स्वर्ग में जाएगा, भोग मिलेंगे, उसी पंचेंद्रिय की भोग मिलेंगे, बढ़िया, समझ गए नहीं आप? और फिर उनको भोगेगा, क्या करेगा वहां पे? उन पंचेंद्रिय के विषयों के भोग का परिणाम शुभ भाव है कि शुभ भाव है? अभी आप यही देख लो ना, हैं? कितने आकुल व्याकुल हो जाते हो। कोई आपके मन में, आपके परिणामों में स्पर्श इंद्रिय संबंधित विषय आ गया हो तो आप बड़ा शांति से बैठते हो गया। किसी लड़के को देखा, लड़की को देखा, उसको भोग करने की इच्छा होती है, सुबह क्या सुबह कितने व्याकुल हो जाते हो, जब तक नहीं मिले तब तक। सोचिए आप अपने आत्मा में होने वाले परिणामों की तरफ देखिए कि आप अपने आत्मा को कहाँ पर ले जाने की तैयारी कर रहे हो। भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, दया दान के परिणाम भी शुभ राग हैं, मन कसाई की मनता वाले हैं, लेकिन उनको जो है उससे जीव स्वर्गति में जाता है, स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में से भोग मिलते हैं। कितनी कितनी इंद्रियां में है, इंद्राणी वगैरह, समझ नहीं आप? और फिर उसके फिर उनको भोग का परिणाम,
तो भोग का परिणाम तो स्वयं दुख रूप है ना, वो यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कहते हैं अशुभ के फल में नरक जाता है और शुभ के फल में स्वर्ग के भोग मिलते हैं, किंतु उस भोग में लक्ष्य जाए, क्या जाए? अब लोगों के पास में भाई साहब पुण्य की वजह से खूब पैसा ऐसा हो गया है, तो अब क्या करें? दारू पिएंगे, क्या करेंगे हैं? स्पर्श इंद्रिय के भोगों को अब भैया है तो क्या करें हैं? तो क्या करें? कहाँ जाएगा लक्ष्य बता? इतना सारा पैसा हो गया है, खाने तो 2 ही रोटी हैं, तो अब कहाँ लगाएगा बेचारा वो हैं? इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेगा, लाड़ी लेगा, क्या करेगा हैं? इनके पास में भाई साहब ये वाली गाड़ी है, अपन वो वाली गाड़ी ले, अपने पास पैसे की क्या कमी है हैं? बस इसी मान सोगत में मरा जा रहा है। अब यही आदत तुम्हारी गंदी आदत पड़ी हुई, ये स्वर्ग में चले गया, समझ ले। यहाँ भगवान की पूजा भक्ति आदि की सुपरिणाम हुआ है, कुछ त्याग याग हुआ, आज अपन कोई मनुष्य पर्याय मिली है, तो पूर्व में हमने आपने कोई कसाई की मंदता की होगी, तब ये मनुष्य पर्याय मिली है, जिन्हें गुण मिला है कोई ऐसी थोड़ू मिल गया, पाप के परिणामों से मिलता है क्या है? सोचिए हमारे आत्मा ने पूर्व भाव में क्या किया होगा, तब ये मनुष्य पर्याय आज आपको मिली है, जैन दर्शन मिला है, सत्य स्वरूप को सुनाने वाले मिल गए हैं, बताने वाले मिल गए हैं, ये कोई महान पुण्य का परिणाम आपने किया होगा, समझे नहीं आप? तब ये चीज मिली है आपको, थोड़ा भोगों से विरक्ति का परिणाम हुआ है सत्य वस्तु स्वरूप को सुनने पर, समझे नहीं आप? तो कहते हैं जो शुभ परिणाम है, शुभ के फल में स्वर्ग के भोग मिलते हैं, किंतु उस भोग में अब देखना, पुण्य के फल भी बहुत सारी तरह के होते हैं ना, भोग मिल गए, भोग में लक्ष्य जाए, वह भाव भी अशुभ होने से दुख है, क्योंकि अब उधर भी जो उसका परिणाम जा रहा है ना, उसका है भोग का परिणाम लक्ष्य जा रहा है नहीं, तो वो परिणाम तो स्वयं अशुभ है। बाहर में आपको पुण्य की वजह से मिले और उसमें हमने उसका लक्ष्य किया पंचेंद्रिय के विषयों का, तो वो जो परिणाम हमारा किया जा रहा है वह स्वयं दुख स्वरूप है। क्या है? पंचेंद्रिय के भोगों के प्रति जो परिणाम जाता है वह नियम से अशुभ भाव रूप ही होता है और दुख रूप होता है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आप कहते हैं उस भोग में लक्ष्य जाए वह भाव भी अशुभ होने से दुख रूप है। कैसा है? दुख रूप है, जल रहा है उसमें आत्मा, इसीलिए अशुभ का फल नरक और शुभ का फल स्वर्ग, वहां भी दुखी है। अब स्वर्ग में भी गया तो बेचारा दुखी ही तो है, भोग का लक्ष्य कर करके। आत्मा का कहाँ? आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करे, आत्मा को जाने तो कसाई वहां से कटती है ना। ये जो बिरले जीव होते हैं जिन्हें अपने हृदय में अपने ज्ञान की पर्याय में अपनी आत्मा की भाई साहब कल्याण करने की भावना आती है, पुण्य के फल में भी भाई साहब सहयोग मिल गया और वही उनका लक्ष्य करके फिर दुखी बना रहा। समझे नहीं आप? तो शुभ भाव भी एक प्रकार से दुख रूप ही हो गया हमारे लिए, जो फल मिले और फिर उसमें लगे और फिर दुखी। इसीलिए अशुभ का फल नरक और शुभ का फल स्वर्ग, वहां भी दुखी है। समझे? और शुभ तो शुभ अशुभ के फल में अंतर कहाँ रहा? बताओ, समझे? कहाँ अंतर रहा? पुण्य के फल में स्वर्गाधिक मिले, वहां भोगों की इच्छा हुई, और भोगों की इच्छा है वो सुख रूप है कि दुख रूप है? अरे ये तो बताना पड़ेगा ना भैया। जो पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ हमारा परिणाम जाता है वो सुख रूप है कि दुख रूप है? दुख रूप है, तो वहां भी दुखी रहा। समझ गए ना आप? नरकों में तो दुख है ही है, तिर्यंच गति में तो दुख है ही है, तो सुख कहाँ रहा ही बताओ? क्या दोनों हो गए ना? तो कहते हैं शुभ अशुभ के फल में अंतर कहाँ रहा? वे दोनों ही दुख के कारण हैं। तो शुभ को अच्छा कैसे कहा जाएगा? समझ नहीं आप? तो शुभ को कैसे अच्छा कहते हैं बताओ?
अभी आपको जो है अनुकूलता मिल जाती है पुण्य की वजह से, हैं, तो फिर आपको जो है प्रवचन सुनने का, स्वाध्याय करने का समय ही नहीं है आपके पास में। बताओ, क्योंकि भोगों की तरफ ले गया आपको। अगर आपको रुचि है, दृढ़ता है, आत्मकल्याण की है, तो चक्रवर्ती की कुंभी का समय 6 खंड का राज्य होता है, समझिए। वो उनकी भोगों की तरफ देखता भी नहीं है, क्या करा, उसमें नहीं फंसता है वो। जितना राग है उतना फंसा हुआ भी है, जितना उसको वेद ज्ञान की पर्याय चल रही है अंदर में, अपने क्या है प्रभु परमात्मा का अवलंबन, उतना हुआ आत्मा उसका सुखरूप भी वर्णन कर रहा है। वो तो भूमि का अनुसार राग आदि होते हैं। तो कहते हैं वे दोनों ही दुख के कारण हैं, तो सुख को अच्छा कैसे कहा जाएगा। प्रभु जिसके फल में दुख है, ऐसे सुख तुझे क्यों रुचते हैं। ये कहते हैं कि जो है केवल सुख से ही अपना कल्याण क्यों माने बैठे हुए, सुख तुझे क्यों अच्छा लगता है। भगवान ने जो मार्ग बताया अंतर्मुखी उपयोग का, वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तुझे क्यों नहीं रोचती है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं अथवा जितने सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब किसके आश्रय से हुए हैं, अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से हुए हैं। वो तो चैतन्य भगवान आत्मा क्यों नहीं रुचता है। पर द्रव्य तुम्हारे कल्याण का कारण नहीं है, और शुभाशुभ परिणाम जो होते हैं वे भी हमारे कल्याण के कारण रूप नहीं है, न उनसे कल्याण होता है। अंतर्मुखी उपयोग के वहां से हटके, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रूख, संबर लय चित अवलोक। इसीलिए पुण्य पाप की पर्याय की रुचि छोड़कर अंदर जो चेतनी सर्व भगवान आत्मा है, जो कि आपको प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिली है, सौगात मिली है, एक आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो। ऐसे भगवान आत्मा के अंदर में परिणामों में रुचि जागृत कीजिए, अपने आत्मा के स्वभाव को है भाई साहब जानिए, तो अवश्य आपको आपकी आत्मा में जो पर्याय अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास जाएगी, नियम से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा ज्ञानी हमें समझाते हैं। तुझे बाहर में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जहाँ तुझे रुचे, लेकिन अंदर में पर्याय में अगर तुमने आत्मा की रुचि अंदर जागृत कर ली, तो ऐसा चैतन्य तत्व है कि आप भाई साहब वहाँ से आप हट नहीं सकते हो। इस बात की हमें पंच परमेश्वर की हमें गारंटी देते हैं, जो हमें जानना चाहिए। इस प्रकार से यह बोल को पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।